हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होगे, मस्त होगे। बच्चों, आज का जो टॉपिक रहेगा आपने बोर्ड पे लिखा हुआ देख रखा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण जो हैं, आज हम इनके बारे में समझेंगे कि गति के समीकरण क्या होते हैं। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया आपको कि वेग इसमें यूज होगा। वेग का मतलब क्या है? किसी वस्तु की दिशा के साथ चाल के साथ दिशा की भी जरूरत होगी। प्रारंभिक वेग क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, मतलब शुरुआत में वस्तु का जो वेग होता है वो। और अंतिम वेग, मतलब किसी वस्तु के चलने के बाद कुछ समय बाद जो वेग होता है, वेलोसिटी होती है, वो उसका अंतिम वेग कहलाता है। और त्वरण जो होता है, वेग परिवर्तन की दर। को त्वरण एक्सीलरेशन कहते हैं। और समय जो होता है वो टी होता है, समय इक्वल टू टी। अब इसमें जो पहला समीकरण आता है, फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी, v बराबर इक्वल टू u प्लस ए टी, जिसमें u जो होगा v जो होगा अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण इंटू समय। ये v बराबर u प्लस ए टी, v इक्वल टू अंतिम वेग, और u इक्वल टू प्रारंभिक वेग, और ये त्वरण हो जाएगा। त्वरण जो है ना, a त्वरण के बराबर और ये समय के बराबर। ये इसका पहला नियम हो गया। समीकरण जो है, समय के साथ वेग कैसे बदलता है, समय के साथ वेग कैसे बदलता है, इसमें ये बताया गया है। दूसरा जो आ जाता है, दूसरा जो इक्वेशन है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, है ना, 1/2 ए टी स्क्वायर। s बराबर विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन यदि ज्ञात करना हो किसी भी वस्तु का, तो प्रारंभिक वेग इंटू समय प्लस 1/2 त्वरण इंटू समय का स्क्वायर। ठीक है। इसमें वस्तु ने कितनी दूरी तय की गई, वस्तु के द्वारा यदि दूरी तय करना हो, वस्तु के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, मापते हैं। क्योंकि विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट। वहीं तीसरा जो समीकरण आ जाता है वो है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें क्या होगा? v इक्वल टू वही अंतिम वेग इक्वल टू प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस ये है 2as, है ना। 2a क्या हो गया आपका? त्वरण हो जाता है, त्वरण, है ना, त्वरण इंटू s इक्वल टू विस्थापन। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन हो जाती है। तो इसमें क्या हम
निकाल सकते हैं यदि समीकरण तब काम करता है जब समय नहीं दिया जाता है ना। जब आपको समय नहीं दिया जाता है कि समय के बिना आपको कैसे आप अंतिम वेग निकाल सकते हैं, तो उसमें ये यूज किया जाता है। कब कौन सा समीकरण यूज करें? अगर समय दिया है तो पहला या दूसरा समीकरण यूज करें। समय दिया हो तो आपको फर्स्ट और सेकंड यूज करें। अगर समय नहीं दिया है तो इसमें तीसरा समीकरण थर्ड लॉ यूज करें, थर्ड इक्वेशन यूज करें। लॉ नहीं, इक्वेशन पे बात चल रही है ना अभी। दूरी निकालनी हो तो दूसरा, और यदि दूरी निकालनी हो तो दूसरा इक्वेशन यूज करें, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये तीनों समीकरण मैंने आपको बताए, एक्सप्लेन भी बताया, और किस किस समय कौन से समीकरण का यूज करेंगे हम, मैंने ये भी बताया। ठीक है बच्चों, और इसका एक मैं बहुत छोटा सा आपको यदि कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग 0 है, ठीक है, और त्वरण उसका क्या है, ए इक्वल टू क्या है, एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, और टी समय इक्वल टू कितना है, 5 मीटर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और टी इक्वल टू कितना है, 5 सेकंड है। तो 5 सेकंड है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे यदि हमें इसका अंतिम वेग निकालना हो, है ना। तो v बराबर u प्लस ए टी। तो प्रारंभिक वेग 0 है और एक्सीलरेशन कितना है, 2 है और ये 5 है। तो 0 प्लस 10 इक्वल टू 10, इसका क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें यदि निकालने के लिए आए तो आराम से आप निकाल सकते हैं। और यदि ये वीडियो में आपको समझ में आया हो कि तीनों इक्वेशन मैंने आपको बता दी हैं जो आपकी वेग की हैं, गति की जो आपकी वेलोसिटी की जो इक्वेशन है मैंने तीनों बताई आपको, और ये समझ में आए तो बच्चों मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कैसी आपको लगी ये भी बताइए, और किस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं ये भी आप मुझे बताइए। तो यदि आपके समझ में आए हो तो मुझे जरूर बताएं बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।